सीटेट पेपर 2 में सबसे बड़ा आपका सब्जेक्ट है एसएसटी सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन। 60 नंबर का आता है पूरा। 60 नंबर का एक सब्जेक्ट है, बाकी के 90 नंबर में 3 सब्जेक्ट हैं। तब 90 नंबर में अगर आप 20-20 नंबर भी ले आइएगा तो 60 नंबर आएंगे, लेकिन अकेले 60 नंबर में अगर आप 40-45 नंबर भी ले आए तो ओवरऑल आपका स्कोर 100 प्लस बनता है। इसलिए मैं कहता हूँ सीटेट पेपर 2 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है एसएसटी। अब एसएसटी में कैसे तैयारी करें कि 60 में से 60 का स्कोर आए, सिलेबस क्या है, कौन कौन सी किताबें पढ़ें, मैं ए टू जेड चीज़ों के पास आपके पास आऊँगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, यहीं से हम बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमारे पास में आ चुका है, तो अगर हम जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। आप इस सीटेट फरवरी 2026 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अगर आप देखोगे तो सोशल स्टडीज सोशल साइंस यहाँ पे 60 क्वेश्चन का दे रखा है। अगर आपको जानकारी में से किसी विद्यार्थी को ना हो तो मैं बता दूं कि एसएसटी आपकी 60 नंबर की आती है, जिसमें आपका हिस्ट्री एक सब्जेक्ट पूछा जाता है, हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी से आपका प्रश्न पूछा जाता है। ज्योग्राफी के अलावा जो आपसे पूछा जाता है वो इकोनॉमी के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, सॉरी माफ करिएगा, पॉलिटिकल साइंस, सोशल एवं पॉलिटिकल लाइफ, हिस्ट्री ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको आप ज़्यादातर वही अपना पॉलिटी कह सकते हो, है ना, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तीन ये है, इनसे आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 मार्क्स का आपका आता है, ध्यान रखना। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स का आपका होगा, इस बात को याद रखना, ठीक। दूसरा एसएसटी में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं पेडागोजी से। तो जो नए विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको ये बात मैंने आपको बता दी कि ओवरऑल जो एसएसटी सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जो 60 क्वेश्चन का आता है। 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट के आते हैं, थ्योरी के आते हैं, जिसको कंटेंट कहते हैं, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के पूछे जाते हैं। अब एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि क्या सिलेबस चेंज हो गया? कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अगर आप देखो तो यहाँ पे हिस्ट्री के सेम वही टॉपिक हैं, व्हेन वेयर एंड हाउ, द अर्लीस्ट सोसाइटीज, द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, द फर्स्ट सिटीज, अर्ली स्टेट, न्यू आइडियाज, फर्स्ट एम्पायर, contact with distant land, political development, culture and science, new kings and kingdom, sultans of Delhi, architecture, creation of an empire, social change, regional cultures, the establishment of company power, rural life and society, colonialism and tribal societies, the revolt of 1857-58, women and reform, challenging the caste system, the nationalist movement, India after independence। अब सोच के देखिए, ये टॉपिक ऐड किया गया इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, कितना इंपॉर्टेंट बात है, जबकि ये कोविड 19 से पहली वाली एनसीईआरटी में हुआ करता था। कोविड 19 से पहले जो एनसीईआरटी चल रही थी ना, उसमें था ये टॉपिक। अब बताओ कहाँ से सिलेबस चेंज हो गया? जबकि कोविड 19 के बाद की जो एनसीईआरटी आई है उसमें इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस चैप्टर ही नहीं दे रखा है, वो वाला चैप्टर ही नहीं दे रखा है। और इस बार वाली जो एनसीईआरटी चेंज हुई है उसमें भी ये वाला चैप्टर नहीं दे रखा है, लेकिन सिलेबस में दे रखा है। तब आपको नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से सारी चीज़ों को कर लीजिएगा। ऐसी ज्योग्राफी के चैप्टर, ऐसी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वाले चैप्टर और ऐसी आपकी सिलेटेड पेडागोजी, तब नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, जैसे आप इस सिलेबस के नीचे आप आओगे तो यहाँ पे साफ ये बात लिखी है, फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लासेस 1 to 8 प्लीज रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। एनसीईआरटी का सिलेबस को करना है, लेकिन एनसीईआरटी भी कौन सी, नई या पुरानी? तो भाई आप ये पेपर में 60 में से 50 प्लस नंबर की आप तैयारी कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपको हल्का पढ़ लिया जाए, कम पढ़ लिया जाए, तब आप बड़ी भूल में हो। मैंने आपको ये वाले चैप्टर के माध्यम से बताया ना, हिस्ट्री वाले चैप्टर, कि क्योंकि अभी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर, तब मैं उसमें अभी हिस्ट्री जब पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी की, तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर हटा दिया गया था, लेकिन सिलेबस में दे रखा है। अब कैसे आपको तैयारी करनी, जैसे आप हमारे इस चैनल पर हैं, रैंकर्स टीचिंग एग्जाम हमारा ही चैनल है। इस चैनल पर जब आप आते हो तो मैंने आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सीटेट फरवरी 2026 में दमदार तैयारी वाली प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है। और आप इस दमदार तैयारी वाली प्लेलिस्ट में जो दूसरी प्लेलिस्ट है सीटेट 2026 सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए, आप देखो ये मैंने एसएसटी की एक प्लेलिस्ट बनाई है। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ अपनी प्लेलिस्ट का, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, जरा सुनिए ध्यान से। जैसे आप इस प्लेलिस्ट को ऑन करोगे, व्यू फुल प्लेलिस्ट, तो आप देखोगे यहाँ पे क्लास 1 से शुरुआत है, और क्लास 1 से आप देखोगे तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी से क्लास 1 की शुरुआत है, सीटेट फरवरी 2026 के लिए, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है सीटेट फरवरी 2026 में, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11, यहाँ तक, यानी कक्षा क्लास 11
11 क्लास में मैंने आपकी कक्षा 6 की हिस्ट्री की पूरी एनसीईआरटी खत्म कर दी, नई और पुरानी एनसीईआरटी। फिर कक्षा 11 के बाद से 12, 13, 14, 15, 16 और 17 और आज ये क्लास होगी 18 शाम को 4 बजे। मतलब इस चैनल पर मेरी शाम को 4 बजे रेगुलर क्लास होती है। आप मेरी क्लास को एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से सर्च कर सकते हो हर जगह, अगर कोई नया विद्यार्थी भी इस क्लास को देख रहा है तो। तब 17 क्लास, 18 क्लास और मुझे लग रहा है कभी मुझे एक क्लास की जरूरत और पड़ेगी, 19 क्लास हो जाएंगी। यानी 11 क्लास में तो मैंने आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी खत्म कर दी, 11 के बाद 19, तो 11 और 8 19 है ना। 8 क्लास में मैं आपकी कक्षा 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी खत्म कर दूंगा। फिर मैं आपके लूंगा कक्षा 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी, उसको लगभग 7-8 क्लास में पॉलिटी की एनसीईआरटी को खत्म कर दूंगा। और एक आप जान करके हैरान होगे कि यदि मैं इस क्लास को यहाँ पर चला दूं आपके सामने, जरा आप जरा इस क्लास को जब देखिएगा तो आप ये वाली देखो, यहीं पर रुक जाओ। अरे रुक जाओ अनुपम सर, अरे हाँ ठीक है, अब जरा आप यहीं पर रुक जाओ। ये अनुपम सर तो रुक ही नहीं रहे भाई, चलो अब रुक गए। जरा आप इस क्लास में यहीं पर देखो, और ये लाइव क्लास दिखा रहा हूँ मैं अपने यूट्यूब की आपको, ऐसा कुछ नहीं कि माहौल बन रहा है। इस क्लास में जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड एनसीईआरटी। क्या लिखा हुआ है? ओल्ड एनसीईआरटी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी, इसमें नई एनसीईआरटी में, ये कक्षा 6 की ज्योग्राफी की बता रहा हूँ, नई एनसीईआरटी में 6 चैप्टर हैं, पुरानी एनसीईआरटी में कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर हैं, ध्यान रखना। और ये जो रेड मैंने एक मार्क कर रखा है, कक्षा छठवां चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ये नई एनसीईआरटी से यहाँ पे चैप्टर हटा दिया गया है, ध्यान रखना। उसके बाद सातवां, यहाँ पे छठवां चैप्टर है हमारा देश भारत, नई एनसीईआरटी में हमारा देश भारत, ये 7वां चैप्टर था पुरानी एनसीईआरटी में। 8वां चैप्टर था भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी, और ये वाला चैप्टर नई एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तब हम क्या करें? न पढ़ाएं? जो चैप्टर हटा दिया है उसको ना पढ़ाएं, छोड़ दें, आप यही तो चाहते हैं। लेकिन कायदे से अगर आप सिलेबस देखोगे उसमें ये पूरा दे रखा है। फिर आप क्या करिएगा? तब इसीलिए हम कह रहे हैं भैया कि नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है। अगर आपने अपने मन में ये लक्ष्य बनाया है कि अनुपम सर हमको 60 में से 60 का स्कोर हमको लेकर के आना है, वो किताबें कौन सी जिनसे 60 में 60 का स्कोर लेके आना है? तो वो किताबें आपकी एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी भी कौन सी? न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी। अब आप सोच रहे होंगे सर हो गया कल्याण हमारा तो है, केवल एक एनसीईआरटी तो हमसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी इतनी बड़ी रिसर्च कहाँ से करें हम? इतनी बड़ी रिसर्च ये हम कहाँ से करें भैया कि नई और पुरानी दोनों दोनों की एनसीईआरटी पढ़नी है? तब आपको इतनी बड़ी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं तभी तो आपके लिए कह रहा था कि मैं रेगुलर शाम को 4 बजे अपने इस चैनल पे आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको यही तो करा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी तो करा रहा हूँ। रोज शाम को 4 बजे जुड़ना है, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है। इसके साथ साथ जिस तरीके से मैं आपको सेम उसी तरीके से आप देखेंगे बाकी के जो बेहतरीन सब्जेक्ट हैं, जैसे आप सीडीपी पढ़िए। जैसे आप सीडीपी, मैं कह रहा हूँ 2026 के लिए, हालांकि ये सेशन मेरा एसओएसटी का है, लेकिन मैं सीडीपी की जब भी बात करता हूँ, श्वेता मैम की क्लास देखता हूँ, तो बहुत मेहनती शिक्षिका हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, खुद इन्होंने अपने पेपर पास किए हुए हैं, उसके आधार पे बच्चों को बहुत अपडेट कंटेंट पढ़ा रही हैं। जब भी मेरी बात होती है हमेशा यही उनका एक ही जवाब आता है कि सर सारी एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, मार्केट की सारी बुक्स को एनालिसिस कर रही हूँ, मैं पीवाईक्यू पढ़ रही हूँ पूरा, और बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अच्छा कंटेंट पढ़ा रही हैं। तब आप रेगुलर शाम को 6 बजे इनकी क्लास देखिए। 4 बजे एसएसटी की मेरी क्लास होती है, मेरे बाद 5 बजे हिंदी की क्लास होती है, संजय सर की मॉक टेस्ट करा रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड पे। संजय सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर पीवाईक्यू और एमसीक्यू को मिला के पर डे मॉक टेस्ट करा रहे हैं। 5 बजे संजय सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, 4 बजे मैं पढ़ा रहा हूँ, 6 बजे मैम आपको पढ़ा रही हैं। जो पेपर 1 की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई भाई बंधु, तब आप उनको बताइए भैया ईवीएस राकेश सर बहुत अनुभवी शिक्षक हैं, पुराने शिक्षक हैं, पूरा वो भी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। जो साइंस वाले आपके दोस्त भाई बंधु हैं, साइंस की क्लास बेहतरीन चल रही है यहाँ पे, दोपहर को 1 बजे साइंस पढ़ा रहे हैं, हमारे दीपांक सर पढ़ा रहे हैं। गणित की क्लास हमारे उपेंद्र सर आपको पढ़ा रहे हैं। और मतलब अगले 4-5 दिन में 1 दिसंबर से आपको इंग्लिश की क्लास भी आपको आपके यूट्यूब पर मिल जाएगी। एक बहुत ही बेहतरीन और अनुभवी शिक्षक मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप इस चैनल को ना आप अपने जहन में बिठा लीजिए, रैंकर्स टीचिंग एग्जाम, ये वो चैनल है जो आपका सीटेट 8 फरवरी 2026 में सिलेक्शन कराएगा। बहुत ही गुणवत्तापूर्ण कंटेंट हम लोग आपको यहाँ पर दे रहे हैं। मुझे आप जानते हो, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, सोशल स्टडीज पढ़ाता हूँ, एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।